हेलो फ्रेंड्स। बीपी की मेडिसिन्स को स्प्लिट डोज में लेना, यानी आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को लेना। अलग अलग तरह की अगर आपको मेडिसिन 3-4 टैबलेट्स अगर चल रही हो तो उसमें से कुछ एक टैबलेट सुबह, कुछ शाम को या रात को ले लेना। इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इशू काफ़ी है क्योंकि कई लोगों का ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको दिन भर में 5 से 6 मेडिसिन भी होती है। एक बार में जब हम सारी मेडिसिन दे देते हैं तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसके नफ़ा नुकसान है, आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली अगर हम किसी व्यक्ति का मेडिसिन को स्प्लिट डोज कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एक गोली को 2 टुकड़े करके आधा सुबह आधा शाम ले लें। स्प्लिट डोज का बेसिकली मतलब ज़्यादातर वहाँ पे आता है जहाँ हम मल्टीपल मेडिसिन दे रहे हैं। उसमें एक टैबलेट को हम सुबह लेने को बोलते हैं, एक को रात को लेने को बोलते हैं। 4 से 6 मेडिसिन चल रही है, उसमें से कुछ एक को हम सुबह, कुछ रात को बोलते हैं। इसका बेसिकली एडवांटेज ये है कि ये आपको बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल देता है। ज़्यादातर मेडिसिन का एक क्रेस्ट और ट्रफ सिस्टम चलता है, यानी कि कुछ घंटे में वो मैक्सिमम इफेक्ट करती है, फिर उनका इफेक्ट कम होने लगता है। यानी कि दवा लेने के 3-4 घंटे बाद उसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा, उसके बाद कम हो जाएगा। तो ज़्यादातर मेडिसिन का एक स्टैटिक लेवल नहीं होता है कि वो अगर दवा लिया तो टक से असर चालू गया, एक मेंटेन रहा और फिर जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ पूरा जीरो हो जाएगा, वैसा नहीं होता। बढ़ता है और फिर कम होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि अगर हम सुबह 4 मेडिसिन एक साथ में खा लेंगे तो सारी मेडिसिन का एक साथ इफेक्ट आ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर आपका 180 से सीधा 80 पे आ जाएगा। और जैसे जैसे मेडिसिन का असर जाने लगेगा, इन्हें 8-10 घंटे 12 घंटे हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर 80 से वापस 180 पे चला जाएगा या 140 पे चला जाएगा। तो आपका पूरा दिन भर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल मेंटेन नहीं रहेगा। आपका कभी तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा और कभी बिल्कुल नॉर्मल या बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, वैसा हो सकता है। स्प्लिट डोज में लेने का फ़ायदा ये है कि मॉर्निंग के टैबलेट जो है असर 10 से 12 घंटे करेंगे, रात की टैबलेट का असर 10 से 12 घंटे करेगा। तो इससे पूरा 24 आवर्स का आपको राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी दवा कंसिस्टेंटली पूरे 24 घंटे आपको कंट्रोल या प्रोटेक्शन देती रहेगी। इसमें जो क्रेस्ट और ट्रफ वाला फिनोमिना है वो भी थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि हर दवा का असर का पैटर्न अलग होता है। किसी का पीक 4 घंटे में होगा, किसी का 8 घंटे में, किसी का 10 घंटे में। तो कंसिस्टेंटली आप एवरेज मान के चल सकते हो कि मल्टीपल मेडिसिन अगर चल रही हैं और डिवाइडेड डोज में चल रही हैं तो आपको एक 24 आवर का कंसिस्टेंट कंट्रोल लगभग मिल जाएगा। पूरा एक्यूरेटली ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल 120 का 120 ही मेंटेन रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर वेरिएशन जो है वो कंपेरेटिवली थोड़े कम होंगे। इसके अलावा मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर सारे मेडिसिन ने इकट्ठे असर कर दिया और बीपी बहुत ड्रॉप हो गया तो उस समय आपको कमजोरी या शिथिलता बहुत लगेगी, नींद आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। वहीं जब मेडिसिन का इफेक्ट बहुत चला जाएगा तो ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट कंट्रोल मेंटेन करते हैं तो मेडिसिन रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स, यानी जो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को कम करने या ज़्यादा करने से रिलेटेड, या मेडिसिन से रिलेटेड कमजोरी आना, चक्कर आना, इम्बैलेंस होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में कम ज़्यादा का होना, ये सब चीज़ें जो है एक तरह से बैलेंस हो जाती हैं यदि हम उसको स्प्लिट डोज में लेते हैं। साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल थोड़ा कम हो जाता है, मेडिसिन का टॉलरेंस लेवल थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि एक साथ में बहुत ज़्यादा डोज लेने से काफ़ी चांसेस है कि आप मेडिसिन को टॉलरेट ना कर पाएँ, क्योंकि जब बीपी बहुत कम हो जाएगा तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जब बहुत बढ़ जाएगा तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और दिन भर में इतना फ्लक्चुएशन होगा वो भी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपके ओवरऑल साइड इफेक्ट्स होने का चांस और मेडिसिन को टॉलरेट करने का चांस कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। मल्टीपल मेडिसिन को स्प्लिट करने से आपका मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन पैटर्न भी थोड़ा बेटर हो जाता है। एक साथ में बहुत सारी मेडिसिन अगर आप लेते हो तो आपस में उनका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो कि अब्जॉर्ब होने में मेडिसिन का प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत सारी मेडिसिन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से उनका आपस में एक्शन भी चेंज हो सकता है और मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो सकता है। तो अलग अलग टाइम पे उनको लेने से दोनों आपस में रिएक्शन करेगी, वैसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर हम फिक्स्ड मॉर्निंग और इवनिंग डोजेज रखते हैं तो पेशेंट के दवा लेने का चांस थोड़ा बेटर है। इससे ज़्यादा अगर हम स्प्लिट करते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए हम, इसका मतलब ये कि हर 2-2 घंटे में मेडिसिन लेना चालू कर दे तो और अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा, पर उसमें फिर बहुत चांसेस ये हो जाएंगे कि पेशेंट मेडिसिन मिस करने लग जाएगा। अगर आप हर 2-2 घंटे में लोगे तो पेशेंट 2 घंटे वाला तो लेगा, 4 घंटे वाला मिस कर देगा, फिर 6 घंटे वाला लेगा, फिर 8 घंटे वाला मिस कर देगा। तो आपकी दवाओं को मिस करने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दिन भर आदमी वो चीज़ को फोकस में लेके काम नहीं कर सकता। आप दिन भर पूरी ज़िंदगी
मेडिसिन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है बीपी के लिए, इसके लिए आप हर 2 या 4 घंटे में एक एक मेडिसिन लो। 6 टैबलेट को आप हर 4-4 घंटे के बेसिस पे लो, ऑब्वियसली उसमें कंट्रोल हो सकता है और बेटर हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि रात को 3 बजे और 4 बजे भी आपको अलार्म लगा के उठना पड़ेगा कि भाई मुझे रात की दवा लेनी है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मेडिसिन को और ज़्यादा स्प्लिट करो, मैक्सिमम 2 या 3 डोज में आप डिवाइड करो तो ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम 3 बार भी पेशेंट को मेडिसिन स्प्लिट करके देते हैं कि आप 2 बार के बदले दोपहर का भी एक डोज ले लो, तो भी वो दोपहर का डोज कई बार मिस कर जाता है, काम के बीच में वो भूल जाता है। ऐसा इसलिए कि मल्टीपल टाइम्स मेडिसिन को रिमेंबर करना, याद रखना और हर बार रिमाइंडर्स डालना, और फिर अगर बार बार आप रिमाइंडर्स डालोगे तो रिमाइंडर पर फिर ध्यान देना भी आदमी बंद कर देता है। अगर हर 2 घंटे में आपके मोबाइल का रिमाइंडर बजता रहेगा दवाई खानी है, दवाई खानी है, दवाई खानी है, तो आदमी उसको इग्नोर करना चालू कर देता है। तो इसलिए मैक्सिमम 2 या 3 बार ही मेडिसिन दिन भर में दी जानी चाहिए। अगर 3 बार भी आप कर रहे हो तो भी मान के चलिए कि 2 बार के चांसेस कंपैरिजन में आपके कम है कि पेशेंट दवाई लेगा। अधेरेंस पैटर्न थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है और ज़्यादा स्प्लिट करने में। 1 से बदले 2 बार अगर आप करें तो हो सकता है थोड़ा बेटर रहे पेशेंट का अधेरेंस पैटर्न, लेकिन और बार बढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होता। मेडिसिन का टॉलरेंस लेवल डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, लेकिन अधेरेंस में कैसा फ़र्क पड़ेगा, दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है पेशेंट, ये थोड़ा सा केस टू केस वेरी करता है, लोगों के लिए इनकन्वीनियंट भी हो जाता है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कि यार अगर स्प्लिट डोज करने में अब 2 बार के बदले 4 और 6 बार कर रहे हो तो लोगों को लगे यार हर बार 4 घंटे में दवाई लेनी पड़ती है, फिर एक स्टेज आता है कि इरिटेट हो जाता है, बंद ही कर देता है दवाई, या भाड़ में जाने तो ले नहीं रहा। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा अगर स्प्लिट डोज करेंगे तो फिर पेशेंट इरिटेट हो जाएगा और वो उसकी कंप्लायंस को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा सा कन्वीनियंस हो। वंस डेली अगर आप रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट वो मेडिसिन को ज़्यादा लेगा, जितने ज़्यादा आप स्प्लिट करोगे और चांसेस कम हो जाएंगे कि मेडिसिन लेगा, पर हाँ मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा बेटर आएगा यदि आप स्प्लिट करोगे तो। इसके अलावा इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हो तो फिर मिक्स होने का डोजेस का चांसेस बढ़ जाता है। कई बार डोजेज रेजिमेंट्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन का ऐसा होता है कि खाने से पहले लेना है, कुछ का खाने के बाद। मान लीजिए आपने स्प्लिट कर दिया तो फिर अब ये गड़बड़ हो जाती है कि 2 गोली नाश्ते से पहले लेनी है, 2 गोली नाश्ते के बाद लेनी है, दोपहर के खाने से 2 गोली पहले लेनी है, उसके बाद 2 गोली लेनी है, फिर रात के खाने से 2 गोली पहले लेनी है, फिर 2 गोली उसके बाद लेनी। तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको कितना लूँ, और हर दवा का वो भी अलग हो सकता है कि खाने से कितना वेरिएशन करे। कोई दवा खाने के आधे घंटे बाद लेनी है, कोई दवा आधे खाने के 2 घंटे बाद लेनी है, तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो वैसा करने से पेशेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो वंस डेली रखना पेशेंट के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर आप उसको एक बार में मेंटेन करो। स्प्लिट जितनी बार आप करोगे उतना पेशेंट को डोजिंग रेजिमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स डोजिंग शेड्यूल्स में हर एक चीज़ को मॉनिटर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई दवा खाने के आधे घंटे बाद लेनी है, कोई 2 घंटे बाद, कोई 3 घंटे बाद। तो किस दवा का खाने से इंट्रैक्शन है, किसका नहीं है, किसका पानी से इंट्रैक्शन है, किसका नहीं है, किसको दूध के साथ लेना है, किसको पानी के साथ लेना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। तो इसलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्प्लिट करने में कई बार फ़ायदे के बदले नुकसान भी होने लगता है। इसके अलावा आपका जो मेडिसिन ओवर यूज़ होने का या डोजेज मिस होने का चांस भी बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि ये सुबह का डोज आपको याद लिया था कि नहीं लिया था, आप भूल जाते हो। खासकर उम्र दराज पेशेंट्स के लिए जिनको कई बार याद ही नहीं रहता कि डोज लिया था कि नहीं, तो डबल डोज लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये मेडिसिन का ओवर यूज़ होने का चांस भी बढ़ जाता है। मेडिसिन अंडर यूज़ हो वो भी चांस बढ़ जाता है कि आपने डोज मिस कर दिया, और कभी कभी किसी दिन ओवर यूज़ भी हो जाए, इसका चांस भी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स बढ़ जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। यदि सारी गोली किसी एक व्यक्ति को एक बार में देनी है तो ज़्यादा पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, और खासकर वो लोग जिनके लिए दवा कोई और देता है। मान लीजिए हस्बैंड को दवा वाइफ देती है या वाइफ को दवा हस्बैंड देता है, तो वो एक बार में उसको आके सारी दवाई देना है, या किसी पेरेंट्स के लिए बच्चे दूर से रहते हैं वो आके दवा दे रहे हैं, या कोई नर्सिंग स्टाफ आके दवा दे रहा है, तो उसके लिए ईजी है कि सारी दवाई एक ही साथ में, तो उसने एक बार में सारी दवाई दे दी। लेकिन जब स्प्लिट डोज है तो ऑब्वियसली वो बंदे को हर 2 घंटे में 4 घंटे में आके देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए स्प्लिटिंग कई बार ओवर करना ये मामले में भी इनकन्वीनियंट पड़ता है कि लोगों को दूसरों पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, और दूसरों को भी टाइम शेड्यूल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे आपकी डेली एक्टिविटीज़ और आपका टाइम शेड्यूल सब कुछ इंटरप्ट हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। अगर हर 2-2 घंटे में हम दवा को स्प्लिट करेंगे तो आपका दिन भर का काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस में काम करते करते, खाना खाते खाते, कोई दिन भर सोशल एक्टिविटी करते समय, पार्टी जाते जाते, हर समय आपको दवाई का ही ध्यान रखना पड़ेगा।
जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो बेटर ये है कि हम मेडिसिन को स्प्लिट करें, लेकिन ओवर स्प्लिट ना करें। थोड़ा बहुत स्प्लिट करने से आपको फायदा है, जैसे कि मैंने बोला, फायदा ये है कि आपका मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने का चांस कम हो जाएगा, मेडिसिन का टॉलरेंस बेटर हो जाएगा, दवा का 24 आवर ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर हो जाएगा। नुकसान ये है कि दवा मिस होने का चांस, दवा के ओवरडोज होने का चांस और पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट होने का चांस बढ़ जाएगा यदि आप स्प्लिट कर दो। 2 बार तक फिर भी टॉलरेबल है, अगर आप 10 बार स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो फिर तो पेशेंट बहुत ही गड़बड़ करेगा और वो लेना नहीं चाहेगा, तो पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंस भी हो जाएगा। तो इसलिए स्प्लिटिंग इज गुड बट इन सिलेक्टेड केसेस, और वो भी तब जब पेशेंट के लिए वो बहुत इनकन्वीनियंट ना हो। तो उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।